हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फिर मैं आप सबके लिए एक न्यू बुक लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और अगेन महेश कुमार वर्णवाल की बुक है इकोनॉमी की, और बिल्कुल न्यू वर्ज़न है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2020 का। और तो इस का रिव्यू मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ, और क्या है बुक का कंटेंट, इंडेक्स कैसा है। और प्लस आप सबको पता ही है कि महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक होती है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें करंट्स दिया होता है, करंट्स कवर किया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे यूज़फुल करंट्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं इकोनॉमी को लेकर, जो हम अपनी आंसर राइटिंग में अगर हम कोट करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बहुत यूज़फुल है ये बुक। मैंने इससे कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से मैंने इसमें जो क्वेश्चन हैं उसके कुछ आंसर प्रिपेयर किए हैं। बहुत अच्छी तरह से मेरे आंसर प्रिपेयर हुए हैं और इसी से मैं इकोनॉमी तैयार कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है गाइज़। और आपको पता है महेश कुमार वर्णवाल की बुक होती ही बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं आप सबके साथ बुक को शेयर करती हूँ। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपके लिए हेल्पफुल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें सबके साथ ताकि सबकी हेल्प हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इसका फ्रंट पेज, इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी। इसमें एनसीईआरटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। ओके, तो हम देख ही रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, ये राइटर हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है इसकी प्राइस। ये है इंडेक्स, ये देखिए, एक जनरल इंट्रो इकोनॉमी को लेकर, फिर उसके बाद इकोनॉमी के डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके बाद नेशनल इनकम आप देख ही सकते हैं। आर्थिक नियोजन, गरीबी एवं बेरोजगारी, जो भी समितियां गरीबी को लेकर बनी हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सी रंगराजन समिति, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण एवं नगरीय विकास, यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड अगर प्रेजेंट में कोई स्कीम चल रही है या चल चुकी है तो वो भी स्कीम यहाँ पे दी हुई है। मुद्रा व मुद्रास्फीति, भारत में बैंकिंग प्रणाली, बैंक से रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण, सशक्त परियोजना, ई बैंकिंग, एटीएम, भारतीय वित्तीय बाजार, भारत में कर प्रणाली, जीएसटी के बारे में सब कुछ है। 15वां वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग की रिपोर्ट, काला धन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। बजट और राजकोषीय नीति, ये देखिए बजट के प्रकार, केंद्रीय बजट 2020 और 21, जो बजट इस बुक के अपडेशन से पहले रिलीज़ हुआ था, जो उसी बजट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपको रिसेंटली कुछ करेंट्स आया और वो बिल्कुल तुरंत ही बुक में अपडेट हो जाए। ओके, तो ये 2020 की बुक है, तो 2020 में जो भी कुछ भी करेंट में है हो चुका है वो सारा इसमें कवर किया गया है। ये जनगणना और जनगणना, एनआरसी, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, धार्मिक जनगणना, जनसंख्या नीति,
भारत में जनसंख्या समस्या और जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब, और राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कोशिशें हुई हैं, वो सारी इसमें दी हुई है। सतत विकास एजेंडा 21, 12वीं पंचवर्षीय योजना और सतत विकास। बजट, बजट की अवधारणा, बजट की रूप, भारत में भूमि सुधार जो 1951 में जो शुरू हुआ था, भूमि सुधार। कृषि से रिलेटेड जो फसल चक्र, भू उपयोग, कृषि यूनिवर्सिटियाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी टेक्निक्स आई हैं इंडिया में अब तक, वो सारी हैं। कृषि यंत्रीकरण, कृषि निर्यात क्षेत्र, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, बांस मिशन, पशुपालन, बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, पंचवर्षीय योजना एवं भारतीय कृषि। पंचवर्षीय योजनाओं में जो एग्रीकल्चर में क्या रेगुलेशन हुआ है, ये सारा डिटेल आपको इस बुक में मिलेगा। भारतीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि नीति 2007, औद्योग एवं औद्योगिक विकास, कंपनी एक्ट 2013, ऑटोमोबाइल उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, तांबा उद्योग, चीनी उद्योग, सारे ही उद्योग हैं यहाँ पे, सीमेंट उद्योग। ये इंडेक्स में आपको इतना डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पूरी बुक तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं दिखा सकती ना, तो इंडेक्स देखकर आप ये जान सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस बुक में है। और फिर अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितनी यूज़फुल है। सर्विस सेक्टर, द्विपक्षीय व्यापार समझौते, विश्व व्यापार संगठन के कार्य, भारत में दोहरा कराधान, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। मैंने बताया था आपको कि जो भी रिपोर्ट और इंडेक्स आए हैं वो इस बुक में है। भुगतान संतुलन एवं विदेशी निवेश, ये देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019 में एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले शीर्ष देश। एफडीआई आप समझ सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क, ब्रिक्स। ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में और मेंस में भी। बिम्स्टेक, G15, G20, एशियाई विकास बैंक, ये देखिए संघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमारा भारत जुड़ा हुआ है, और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं और जो भी चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये परिशिष्ट, और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है अर्थव्यवस्था एक परिचय, एक जनरल इंट्रो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें पता है कि स्टेट पीएससी में हमें, एमपी पीएससी में हमें इकोनॉमी जो है वो जनरल वे पे ही पढ़नी है। सामान्य तौर पर हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते तो हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना होता, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक इकोनॉमी की बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल में उसमें इकोनॉमी को रिलेटेड जो भी है वो दिया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। और हमें सिर्फ पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि हम आंसर राइट कर लें, हमें रिसर्च नहीं करना है किसी भी टॉपिक पे। तो ये देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के मत जो भी रहे हैं, अल्फ्रेड मॉर्सल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, ये सब। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थशास्त्र की परिभाषा हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। एक कोई भी डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं लिखने के लिए। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, हम सबको पता ही है। और ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बुक्स हैं ये प्रीलिम्स में आ सकता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी की बुक अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी,
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी साइंसेज रॉबिन्सकी, द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, J.M. कीन्स की बुक है ये। देखिए अर्थशास्त्र का महत्व, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। कमर्शियल एक्सचेंज और ट्रेड एक्सचेंज, जो भी ब्रांचेज हैं इकोनॉमी की, ये देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये देखिए उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी। जो कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग में अपनाया गया था, और ये जो है डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जो कि हमारे यहाँ डेवलपिंग इकोनॉमी का टाइप्स है, ये विशेषताएं हैं। ये देखिए वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। वेलफेयर इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का नवीनतम वर्गीकरण 2020 का जो यहाँ पे दिया हुआ है। हो सकता है इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाली जो कंट्री हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि इंडिया जो है 5th नंबर पे है। वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। ये है सेकंड चैप्टर, ये देखिए, क्योंकि मैं सब कुछ आपको पढ़ के नहीं बता सकती, कुछ इम्पॉर्टेंट होगा जो मैं आपको बता दूंगी डिटेल में। ये ह्यूमन डेवलपमेंट, ये है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 1990 में UNDP द्वारा जो है यूनियन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो उसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है शुरू किया गया था। ये आप यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो बन सकता है। ये किस तरह से उसका जो निर्धारण होता है, जो SDI है उसका किस तरह से निर्धारण होता है, उसके लिए क्या क्या जो आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है सारा। ये जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 यहाँ पे दी हुई है, ये हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये है इनइक्वालिटी एडजस्ट इंडेक्स HDI। ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे इंडेक्स इसमें कवर किए गए हैं। जहाँ भी आपको लगे कि आप ये इंडेक्स लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं आंसर पे, रिलेट कर रहा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, कार्यशील महिलाएं, घरेलू महिलाएं, महिलाओं का जो जेंडर वेलबीइंग इंडेक्स जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, उसका निर्धारण कैसे होता है यहाँ पे ये दिया हुआ है। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे इंडेक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तकनीकी प्रगति सूचकांक, PP के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है। जो PP जो मॉडल है उसके हिसाब से। परचेसिंग पावर पार्टी, ये देखिए
और ये यहाँ पे जो करंट में जो भी रिपोर्ट आई हैं वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में दी गई हैं। ये देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2020, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2020। यहाँ पे सिस्टमेटिकली एक टेबल के फॉर्म पे यहाँ पे दिया हुआ है। अब थर्ड चैप्टर है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी नेशनल इनकम अकाउंट्स हैं और नेशनल इनकम अकाउंट सिस्टम है उसके बारे में पूरी डिटेल है। राष्ट्रीय आय लेखा और राष्ट्रीय आय लेखा की प्रणाली जो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में दी हुई है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होता है, जो एक फैक्ट जो होता है, जो फैक्चुअल जो दिया हुआ है यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण तत्व जो कि प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास ये बुक है तो। राष्ट्रीय आय को किस तरह मापते हैं उसकी विधियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं, जीडीपी से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से कैलकुलेशन होगा जीडीपी का। भारत के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं जीडीपी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एनडीपी से रिलेटेड सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के जो विभिन्न उपयोग हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। प्राइवेट इनकम, नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम में डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है टेबल फॉर्म में। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, प्रचलित कीमतों एवं स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति राज्य निवल घरेलू उत्पाद, जो राज्य जो है हर एक राज्य का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उससे निवल घरेलू उत्पाद कितना है प्रत्येक राज्य का वो यहाँ पे दिया हुआ टेबल के फॉर्म में। राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार होती है यहाँ पे ये दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस तरह से होती है, कमी किस तरह से होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सकल मूल्य वर्धन, जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर होता है, राष्ट्रीय गणना का महत्व क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, सारे ही टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे डायमेंशन कवर किए गए हैं। ये देखिए, भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का पुनर्गठन, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। ये है आर्थिक नियोजन। तो इस तरह से जो बुक में है सारे जो मैंने जैसे आपको दिखाया, करंट भी हैं और कुछ फैक्चुअल जो होते हैं सेंटेंस वो दिए हुए हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी हैं, रिपोर्ट दी हुई हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन हैं, टाइप्स हैं और मेथड्स हैं, बहुत सारे डायमेंशन के बेसिस पे कवर किया गया है टॉपिक, अलग अलग डायमेंशन में आपको मिलेगा। तो बहुत ही यूज़फुल बुक है और सिर्फ ये बुक ही नहीं, बहुत सारी बुक का रिव्यू चैनल पे है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सारी ही बुक्स के रिव्यू, प्रीलिम्स की पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं जाकर के। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक प्रोवाइड करा ही दूँगी और चैनल पे भी आप जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ये आर्थिक नियोजन से रिलेटेड सारे ही टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में दिखाया।
और सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको करंट मिलेंगे। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बार बार इंटरनेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड करंट आपको इसी बुक में मिल जाएगा। योजना आयोग, यहाँ पे दिया हुआ गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। कार्य क्या क्या किया योजना आयोग ने, क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे योजना आयोग, और हेनरी डोमर मॉडल जो दिया हुआ है। तो यहाँ से पंचवर्षीय योजना जो है पूरी यहाँ पे कवर की गई हैं, और पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या काम हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि उपलब्धि क्या क्या रही प्रथम पंचवर्षीय योजना की, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी योजना। तो ये सब यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काफ़ी अच्छी बुक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर तो नहीं बट कुछ किसी ईयर के एग्ज़ाम जो मेंस का था उसमें क्वेश्चन बना था पंचवर्षीय योजना को लेकर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो वार्षिक योजनाएं बनी थी, जो गैप होते थे पंचवर्षीय योजना के बीच में, तो उनके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 7वीं पंचवर्षीय और 8वीं के बीच में जो 2 साल का एक गैप था, इसमें 2 वर्षीय योजना चलाई गई थी, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। समाप्ति किस तरह से, पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस तरह से हुई है, विश्लेषण क्या रहा है योजनाओं को लेकर, वो यहाँ पे दिया हुआ है। नियोजन की असफलताएं क्या रही हैं और उपलब्धियाँ क्या रही हैं। यहाँ से नीति आयोग के बारे में दिया हुआ है। योजना आयोग का इंडिया विजन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे नीति आयोग से रिलेटेड सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ नए भारत हेतु रणनीति 75 नीति जो है नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे 75 रणनीति बनाई गई हैं नए भारत हेतु। तो ये जो है मेंस में पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे वो सारी तो नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे दी हुई हैं। और पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रवार वृद्धि क्या हुई, कितनी हुई, वो यहाँ पे दी हुई है। ये 3rd चैप्टर जो है गरीबी बेरोजगारी, उससे रिलेटेड एक जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि योजनाएं जो भी चलाई जा रही हैं वो यहाँ पे कवर की गई हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, वो सारी योजनाएं यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये सारी योजनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं। ये देखिए, ये 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी, कोविड-19 महामारी के कारण घोषित की गई थी लॉकडाउन के दौरान, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ करंट। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही। कमियां क्या क्या रह जाती हैं, जो नेशनल प्लान्स आते हैं वो दिए हुए हैं। विश्व बैंक गरीबी अनुमान 2020 यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, तो गाइज़ मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से करंट इसमें दिए गए हैं और क्या क्या इंडेक्स इसमें दिए गए हैं, कंटेंट कैसा है बुक का, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई इस बुक में। सारी बुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये बुक बहुत यूज़फुल है और बहुत ही अच्छी बुक है और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सारी चीज़ एक ही बुक में है, इधर उधर आपको करंट्स के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। बुक्स एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो बहुत यूज़फुल बुक है और मैं तो यही कहूँगी कि आपको ज़रूर ये बुक लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इसका जो एक बुक और है MPGK की, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, वो भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी इन्हीं राइटर की बुक है, तो वो भी आप देख सकते हैं।
और सारी ही बुक्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बुक्स सारी इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको देखना चाहिए, जो MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा वीडियो इस बुक के ऊपर। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह सारी बुक जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपके लिए लाती रहूं। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें सबके साथ, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू बुक के साथ।